अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। इसकी हजरत उमर फारूक, जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत, खिलाफत राशिदा का बेहतरीन नमूना, खिलाफत बनु उमय्या की शान शौकत, खिलाफत अब्बासिया का उरूज व इर्तिका, सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन इस्लामी रियासत, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद उनके दिलो दिमाग खुल जाएंगे और अपना नज़रिया उनको वापस लेना पड़ेगा। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का समर्थन करता हूं कि इस्लाम के राजनीतिकरण की बात होना चाहिए। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम पर चर्चा नहीं होती, जो सनातन आस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन ने सहमति जताते हुए कहा कि इस्लाम का सियासी नजरिया और उसकी राजनीतिक शिक्षाएं जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। मौलाना ने कहा, इस्लाम इंसानी जिंदगी के हर पहलू को रोशनी देता है, रोजमर्रा के जीवन और देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अहम मार्गदर्शन प्रदान करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सियासत इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और इसे खिदमत खल्क यानी जनसेवा का माध्यम माना जाता है। उन्होंने मुस्लिम समाज के उन लोगों को भी चेताया जो सियासत को इस्लाम से अलग समझते हैं। मौलाना के अनुसार सच्चाई यह है कि इस्लाम ने हमेशा न्यायपूर्ण और ईमानदार सियासत करने वालों को प्रोत्साहित किया है। मौलाना ने यह भी कहा कि इस्लाम कभी किसी अन्य धर्म के लोगों पर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, कुछ शासकों ने सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और कुछ केवल नाम के मुसलमान थे, लेकिन हजरत उमर फारूक जैसे शासकों का शासन इतिहासकारों ने सराहा और उनके न्यायपूर्ण निर्णय आज भी मिसाल हैं। मौलाना ने भारत के शासकों से भी अनुरोध किया कि वे हजरत उमर फारूक की जीवनी पढ़ें और उनसे शासन और न्याय का सबक लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस्लाम के राजनीतिक पहलू पर चर्चा करने की बात कही। उनका कहना था कि ब्रिटिश की बात होती है, पुर्तगालियों की बात होती है, फ्रांसीसियों की बात होती है, मगर इस्लाम के राजनीतिक पहलू पे बात नहीं होती। मैं उनके इस बात का समर्थन करता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि इस्लाम के सियासी पहलू पर बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। इस्लाम का सियासत में क्या नज़रिया है, अदल इंसाफ का क्या तौर तरीक़ा है, गैर मुस्लिमों के साथ में इस्लामी राष्ट्र जो पहले थे उनकी क्या सरगर्मियाँ रही हैं और क्या नज़रिया रहा है, खिलाफत राशिदा, खिलाफत बनु उमय्या, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया, इन तमाम इस्लामी शासन के दरमियान में गैर मुस्लिमों के साथ में क्या बर्ताव था। तो इस पर अगर चर्चा होती है और बड़े पैमाने पर, बड़े मंचों पर इस पे विचार विमर्श किया जाता है, तबादले ख्याल किया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा और इससे इस्लाम की एक नई शक्ल और नई सूरत लोगों की समझ में आएगी और उन लोगों को भी समझ में आएगी जो लोग कहते हैं कि सियासत शजरे ममनुआ है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिन कट्टरपंथी शिद्दत पसंद लोगों का ये सोचना है कि
इस्लाम में सियासत जो है वो नहीं की जा सकती, इस्लाम सियासत करने की इजाजत नहीं देता, तो मैं उनके लिए ये कहता हूं कि इतना बड़ा खिलाफत इस्लामिया जिसकी हजरत उमर फारूक, जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत, खिलाफत राशिदा का बेहतरीन नमूना, खिलाफत बनु उमैया की शान शौकत, खिलाफत अब्बासिया का उरूज व इर्तिका, सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन इस्लामी रियासत, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद उनके दिलो दिमाग खुल जाएंगे और अपना नज़रिया उनको वापस लेना पड़ेगा। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का समर्थन करता हूं कि इस्लाम के राजनीतिकरण की बात होना चाहिए। निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए आजाद नेशन न्यूज के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।